अब मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज को धर्म सभा को प्रारंभ करने से पहले पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए सभी लोग आ जाएं। और महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप लोग आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए पहुँचे। ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो देने दुखी, राहों में आए जो देने दुखी, उनको गले से लगा। ठीक पहले मैं श्रीमती सीमा शेट्टी से निवेदन करता हूँ कि बुआएं और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा। बोलो पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ, गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। हंसता है हंस ले सारा जमाना, मैं तो हुआ हूँ देखो गुरु का दीवाना। हंसता है हंस ले सारा जमाना, मैं तो हुआ हूँ देखो गुरु का दीवाना। रोशन तेरा मुखड़ा क्या गुरुवर तेरी बात, रोशन तेरा मुखड़ा क्या गुरुवर तेरी बात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ, गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। हाथ जोड़ते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिख गिणाए रुतारी मोय सिर सिरेणी बिहू, आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहण, नमो वज्रायणं, नमो लोई सविशा। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राज 706 जी में जहाँ धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि क्षण प्रतिक्षण
अपने 8 अंगों का अवलोकन करो। सम्यक के जो 8 अंग हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, गुहन, स्थितिगण, वात्सल और प्रभावना, इस सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका बार बार निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे एक समझदार व्यक्ति, जैसे माताएं, आप काम करते फिर भी भले दाल रख देते हो, चावल चढ़ा देते फिर भी ध्यान रखते हो, दूध तप रहा है तो बार बार देखते रहते हो, उबाल तो नहीं आ रहा, जल तो नहीं रहा, खराब तो नहीं हो रहा, निश्चिंत नहीं हो जाते। सामान रखने के बाद भी ध्यान रखते हो, बार बार देखते रहते हो, ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, चलाते रहते हो। बीच बीच में कलछी जहाँ कलछी चलाने काम रहता तो कलछी भी चलाते रहते। दूध भी औंठना है तो ऐसे गैस पे रख कर छोड़ के नहीं जाते, समय समय अपना इधर भी काम करे आते हो, फिर दूसरा काम भी करे, उठा लाए, एक सामान उठा लाए, दूसरा इसी से एक बार फिर चला गए, फिर और काम करने चले गए, फिर बीच में सीरा बन रहा होता है, जिनका जब सीरा बनता है ना तो ऐसे ही करते हैं, खड़े थोड़ी ना रहते हैं, बस थोड़ा सा हिला गए, फिर अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारी सामग्री बनानी होती है तो एक बार हिला गए, अब अपना चलता रह रहा है, थोड़ी देर 5 मिनट बाद फिर देख लेंगे, हो रहा है काम हो रहा है, बीच में देखते हैं। ऐसे अपने सम्यक के अंगों को बीच में आचरण में देखते रहना चाहिए। हमने निसंकित अंग को देखा, निर्विचिकित्सा निकांक्षित अंग को देखा, आज निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा है। विचिकित्सा मतलब होता है गिलानी, विचिकित्सा मतलब गिलानी। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको गिलानी नहीं आती, गिलानी भाव से रहित होता है। धर्मात्मा के उपचार करने में, धर्मात्मा की सेवा करने में यदि मल भी उसको फेंकना पड़े तो मल भी फेंकता है। किसी धर्मात्मा की अंतिम समय, जैसे घर में भी आपके माता पिता हैं या कोई भी बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े धर्मात्मा थे, या ठीक है धर्मात्मा नहीं, जीव द्रव तो है ही, असक हो गया, अब बेड पे ही लेटरिन कर लेते हैं, बेड पे ही बाथरूम हो जाती है, तो अब उस समय देखो आप, हम इनकी ये पोटी साफ करते फिरें क्या? हमसे नहीं होता, आप तो नौकर लगाओ, हमसे ये काम नहीं होगा। हमको गिलानी आती है, हमको उल्टी हो जाती है, हम नहीं कर सकते, किसी का साफ सफाई हम नहीं कर सकते। आप एक बाई लगा दो, आप दाई लगा दो, नौकर लगा दो, वो करेगा, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। गिलानी आती है हमको, सेवा करने में गिलानी भाव आ रहा है। साधु की सेवा या धर्मात्मा की सेवा या किसी भी जीव द्रव की सेवा, तो निर्विचिकित्सा कहता है विचिकित्सा से रहित होता है सम्यक दृष्टि, विचिकित्सा गिलानी से। धर्मात्मा की सेवा करने में यदि उसको उल्टी भी फेंकना पड़े, उसका मल भी फेंकना पड़े, उसका मल भी साफ करना पड़े, तब भी अंदर में कोई गिलानी भाव नहीं। एक तो नाक सुकुड़ के जबरदस्ती फेंक रहे हैं, एक कुछ नहीं, धर्मात्मा की सेवा कर रहा हूं मैं। तो कोई कह रहा है क्या कर रहे हैं, तुम्हारा काम थोड़ी ना है, नहीं, धर्मात्मा की सेवा मेरा काम है, उसकी सेवा में असिमल भी उठाना पड़ता है। जब देवों में चर्चा चली उद्यान राजा की, उद्यान राजा और उसकी रानी की जब चर्चा चली कि निर्विचिकित्सा अंग में यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसका नाम है राजा उद्यान और उसकी रानी, तो 2 देवों से सहन नहीं हुआ। एक देव से सहन नहीं हुआ, सोदर में किसी मनुष्य की प्रशंसा करे, इतना अच्छा कौन सा मनुष्य हो सकता है इस पृथ्वी पर? क्योंकि व्यक्ति दूसरी प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, मनुष्य की फितरत है या एक जीव द्रव की फितरत कह लो। व्यक्ति दूसरी प्रशंसा अपने कानों से नहीं सुन सकता, दूसरे को ऊंचा उठते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यदि किसी की उन्नति होती है तो उसकी आंखें जलने लगती हैं, किसी के बारे में अच्छी बातें सुनने मिलती हैं तो कान फटने लगते हैं। आप बुराई लंबे समय तक सुन सकते हो, लेकिन अच्छाई लंबे समय तक नहीं सुन सकते। यदि यहाँ पर बात चल रही हो और बातों में बात निकल जाए, घंटे घंटे निकल जाते प्रदीप जी, किसी की चर्चा करने में, बुराई करने में घंटों घंटों निकल जाते हैं,
पता भी नहीं चलता, 1 घंटे तक आराम से चलती रहती गोष्ठी घंटों घंटों। लेकिन अच्छाई किसी की बात हो तो 2 मिनट 10 मिनट, अरे बहुत सुन लिया, छोड़ यार, बहुत हो गया, हम भी जानते उसे कितना अच्छा है। मतलब थोड़ी देर बाद थक जाएगा व्यक्ति, थोड़ी देर बाद थक जाएगा अच्छाई सुनते हो किसी की, उल्टा ये निकलेगा तुम ज़्यादा मत बताओ, हम सब जानते कितना अच्छा है। मतलब दूसरे व्यक्ति से हम किसी की अच्छाई ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते। यदि अच्छाई करेगा तो हो सकता है जो अच्छाई करने वाला वो उसका दुश्मन लगने लगे। जो यदि दूसरे की बड़ाई कर रहा है तो सामने वाला उसी को दुश्मन रहे, तो उसी का आदमी है इसलिए इसी कर रहा है बड़ाई, इससे बच के रहो। अच्छा ही नहीं सुन पाता। बुराई सुनने के लिए कान हमेशा खुले, बुराई सुनने के लिए कान, हाँ अपनी अच्छाई सुन सकता अपनी बुराई नहीं सुन सकता। अपनी बुराई के लिए तो 1-2-5 मिनट पूछेगा, भैया कोई कमी तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो रही, 1-2 गलती तो ठीक है, और जब 4-5 गलती जैसी बताएं तो फिर वो कहेगा देखो वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करना। अरे ओके, आपको क्या करना है? अरे सभी कर रहे हैं तो हमारा को अलग से टोक रहे, तुम सभी कर रहे हैं तो अब उस सबने थोड़ी ना पूछा था, तुमने पूछा था कि बताओ हमारी कोई कमी है तो पूछ भी रहा है, और साथ में ये भी अपनी सफाई देता है, मैं गलत नहीं हूँ, सब करते हैं इसलिए मैं करता हूँ। तो सब गलत करते हैं तो तुम भी गलत कर रहे हो, तो गलत को तो गलत ही होगा, सबके करने से गलत सही नहीं हो जाएगा। सब कर रहे हैं इसलिए तुम कर रहे हो, और कोई तुमसे कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, सभी तो करते हैं। तो भाई सभी करते हैं, उससे तुम्हारी गलती थोड़ी ना सुधरेगी। तो गलत सुनने में तो कान, गलती सुनने में कान एकदम बंद हो जाते हैं, नहीं 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 भैया, लेकिन अपनी बड़ाई सुनने में खुले रहते हैं। दूसरी गलती सुनने के लिए कान हमेशा खुले रहते हैं, और दूसरी बड़ाई सुनेंगे सो तुरंत अभी ये समय होगा, जाना है, हमें देर हो रही है लेट हो रहा है, घर के काम याद आ जाएंगे, समय याद आ जाएगा, बहुत सारी बातें याद आई नहीं है, वो काम करना तो भूल गए। अब क्योंकि कितनी देर तक सामने वाले की अच्छा ही सुने। तो देवों से भी नहीं सुनी गई, लेकिन चलो चल के देखते हैं ऐसा कौन है। एक देव पहुंच गया राज उद्यान की परीक्षा लेने के लिए। उसने क्या किया, ऐसा शरीर बनाया, ऐसा मनुष्य का शरीर बनाया कि उसमें से कुष्ठ रोग हो रहा है जगह जगह। कुष्ठ हो रहा वो तो ठीक है, पर शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही, इतनी दुर्गंध आ रही, इतनी दुर्गंध आ रही है कि कोई पास भी नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा शरीर बना लिया, दुर्गंध से युक्त सड़ा शरीर, जहाँ पे जगह जगह पीप घाव हो रहे हों, और उनमें से भी भयंकर, जब घाव सड़ जाता है तो कभी देखा उसका घाव की सूंघा कभी तुमने अपने घाव को? अपने घाव को यदि कभी सूंघोगे तो ऐसी दुर्गंध से आप उल्टी करना शुरू कर दो, इतनी दुर्गंध। पीप को कभी सूंघा? पीप जब निकलती ना, मवाद जिसे अपन कहते हैं ना, मवाद, तो जब मवाद निकलती है उसकी इतनी खराब दुर्गंध होती है। सड़ा हुआ वो तो चीज़, सड़ा हुआ मांस है ना एक तरह से। पीप क्या है? खून का सड़ा हुआ रूप है, जो सड़ गया बेकार के रूप में, तो उसमें भयंकर दुर्गंध आती है, भयंकर दुर्गंध आती है। ऐसा शरीर जहाँ जगह जगह से पीप बह रही है, घाव हो रहा है, और वो भी दुर्गंध निकल रही है, ऐसे शरीर धारण कर लिया उस देव ने, और नगर में पहुंच गया और अंजलि लगा कर निकल गया। अब जहाँ जहाँ से निकले तो वहाँ के लोग भाग जाएं, अरे इतनी दुर्गंध है, कोई पास में खड़ा नहीं। फड़गान की बात तो दूसरी है, कोई खड़ा भी होना नहीं चाहता था। इधर राजा को पता चला कि एक मुनिराज आहार चर्या के लिए निकले हैं, तो तुरंत पड़गान के लिए अपनी रानी के साथ पड़गान के लिए खड़ा हो गया, और भी उनके सामंत लोग जो भी थे परिवार के सदस्य, वो भी पड़गान के लिए खड़े हो गए। और जैसे मुनिराज आए और 100 मीटर 150 मीटर दूरी थे, तभी से उनकी ऐसी दुर्गंध उन्होंने अपनी विक्रिया से निकाली कि जितने लोग खड़े थे ना पड़गाने, वे सब भाग गए, उल्टियां करने लगे, भाग गए वे तो, इतनी दुर्गंध है, हम नहीं खड़े हो सकते, हम नहीं पड़गाएंगे, सब भाग गए। लेकिन राजा और रानी दोनों खड़े रहे। हो स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि,
हार जल शुद्ध है। और आप लोगों के पास पड़गान में आओ तो आप नमोस्तु 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 बाद आगे तो बोलो कशु, बोलते नहीं। नमोस्तु बाद तुमसे कुछ निकलते नहीं मुँह से। नमोस्तु के बाद तो आगे बोलना चाहिए ना, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। लेकिन आओ तो बस हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर से बोलने लगे हे स्वामी नमोस्तु। आधा घंटा भी तुम्हारे पास घूमते रहे तो नमोस्तु क्या तुमसे कुछ निकलते ही नहीं है। वो पड़गान की विधि नहीं है। नमोस्तु बाद अगला नमोस्तु तो अभिवादन हो गया। नमोस्तु तो अभिवादन हो गया। अभिवादन करके क्या करना चाहते, आइए 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 यहाँ पर आइए, तिष्ठो 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 यहाँ पर ठहरिए। मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरी काया शुद्ध है, मेरा हार पानी सब शुद्ध है, स्वामी मेरे घर की ओर चलिए। ये पड़गान की विधि है। हम तो नमोस्तु के बाद कुछ जानते नहीं, बस इतने ही जानते हैं। बस एक हाथ में लोटा ले लो, वो ले लो, बस नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहना जब तक महाराज खड़े ना हो। और कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ बोलना ही नहीं है आगे इसके बाद, क्योंकि आते ही नहीं, इसके बाद सीखा ही नहीं, इतना ही सीखा। नमोस्तु तक सीखा है तो जितना सीखा क्यों पारस उतना बोल दिया। इससे और आगे भी सीखो, सिर्फ नमोस्तु मत बोलते रहो। पूरा अभिवादन करना चाहिए, पूरी पड़गान की विधि करना चाहिए, नहीं तो आपकी अधूरी पड़गान विधि कहलाती है और आपकी नवदा भक्ति एक भक्ति कम हो जाती है, अष्टविधा भक्ति रह जाती है। और जो नवदा भक्ति से हार देता है वह तीव्र साथ से पूर्ण का बंद करता है। और आप सोच हमने तो नवदा भक्ति करी, हमने तो नवदा भक्ति करी, आपने पड़गान की विधि तो ढंग से करी नहीं है, पूरी पड़गान की विधि ढंग से की नहीं है। बस आके नमोस्तु नमोस्तु करते रहे, आखिरी तक ऐसे हाथ हिलाते रहे और नमोस्तु नमोस्तु करते रहे, हाथ हिलाते रहे। हंसी आती कभी कभी, बहुत बार होता है ऐसा कि यदि कोई अपन सोचो कि 2-3 बार में मिल तो बस 2-3 बार बस नमोस्तु के अलावा कुछ और नहीं है। या तो चीज़ें बदलो, चीज़ बदलो, ये आवाज़ सुनाई बदली थी कि, या फिर नमोस्तु का आवाज़ सुनी, या फिर महाराज जब 5 हो गए 6 हो गए ये आवाज़ आएगी, 8 हो गई, लेकिन पूरी विधि नहीं आती आपसे। तो आपको आपकी भक्ति में एक दोष है, इसलिए विधि सीखो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। फिर से अब रिपीट, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये है, ये राउंड ऐसे चलता है पूरा। इतना बोलने के बाद फिर से आएगा नमोस्तु, अब आएगा फिर से दोबारा से फिर वही विधि, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। अब आ गए थे महाराज तो ठीक है, परिक्रमा लगा लो, नहीं आए तो फिर से बोलो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ये चलता रहेगा तब तक जब तक महाराज आपके सामने खड़े नहीं हो जाए, तब तक दूर से देख के ही शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। अब भैया संजय समझ गए क्या? क्या ही समझ गए? समझ भी जाओ तो फायदा क्या है तुम्हारे समझने से? समझ भी जाओ तो फायदा क्या समझने से? फायदा तो तब है जब तुम पड़गान करो, तो पुरुषों से तो फायदा तब है। बाकी सब पुरुष तो बस आखिरी में कपड़ा पहने, और वो भी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, इतना ही, इसके बाद नहीं बोल पाते। इसके बाद फिर नमोस्तु बोलना पड़ता है। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है, नमोस्तु। ये 5 भक्ति के बिना हार नहीं दे सकते आप। यदि आपने नवदा भक्ति नहीं करी, पड़गान नहीं किया, पाठ प्रक्षालन नहीं की, पूजन नहीं की, उच्चासन पर महाराज को नहीं बिठाला, और आप सीधे आए हो, तो कम से कम 5 भक्ति ध्यान रखो। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्धि नमोस्तु। स्पष्ट, इतना स्पष्ट बोलो, इतना स्पष्ट बोलो कि सामने वाले गुरु महाराज के कान तक पहुंच जाए। अब इतनी धीरे बोलते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल नमोस्तु, पता नहीं चलता बोल रहे हो कहाँ बोल रहे कहाँ नहीं बोल रहे। तो ये सब आपके दोष हैं, आहारचर्या के ये दोष हैं। सामूहिक बोल रहे हैं तो 2 उसने बोल दी, 2 हमने बोल दी। उसने बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि, हमने काय शुद्धि हार जल शुद्ध नमोस्तु हमने बोल दिया, हो गई 5,
क्योंकि वो जब बोलना शुरू किया तब हमने बोलना शुरू किया नहीं था, तो वो जब तक 2 बोल चुका था, तीसरे से हम उसके ज्वाइन किया, हमने उसको तीसरी शुद्धि से हमने ज्वाइन किया। सामने वाला अब सामूहिक है ना, तो उसने बोल दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि का। अब हम जब तक होश में आए, हाथ जोड़े करे, जब तक सोचे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तब तक तो 2-3 शुद्धि बोल ही चुकी थी। तो बस आखिरी बस हार जल शुद्ध नमोस तुम्हारा हम नहीं बोल दिया, सब बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी तरफ से अपनी पूरी बोलना चाहिए, चाहे कोई बोले चाहे नहीं बोले, पहले बोल दे, आगे बोल दे, पीछे बोल दे, आपको अपने आपने 5 बोली कि नहीं बोली, आपको अपनी गिनती होना चाहिए। राजा ने पड़गान किया, रानी ने पड़गान किया, 3 परीक्षा देकर, हे स्वामी मम गृह में प्रवेश कीजिए। घर में प्रवेश कराया, उच्चासन पर विराजमान किया, पाद प्रक्षालन किया और उनकी अंजलि खुलवाकर आहार देना प्रारंभ किया। अब वो तो महाराज तो थे नहीं, भेष तो एक देव ने बनाया था। अब आहार जब प्रारंभ किया तो राजा ने 56 भोग बनवाए, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए थे, खूब पकवान थे। अब राशि भोजन, और महाराज ने जैसे लेना शुरू किया, 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी, कटोरा पे कटोरा, कटोरा पे कटोरा, खाली खाली होता गया। सब सामान धीरे 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 खत्म। अब वो तो बिक्रिया थी, वो तो अब वो देखना चाह रहे थे क्या है, सामने वाले भाव देखना चाह रहे थे कि हम एक से ज़्यादा ले लिए तो क्या परिणाम सामने वाले चल रहे हैं। लेते ही चले जा रहे, लेते ही चले जा रहे, लेते ही चले जाए। अरे रोको रोको, लेते ही चले जाए। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे, खाते चले जाए। तो धीरे से खुसर फुसर कर रहे, भी तो रुक ही नहीं रहे, तो रुक ही नहीं, तो खा ही रहे, खत्म हो गया। तो पर वो राजा रानी और महाराज जी भरपूर करा, खूब है, आप तो खूब करो खूब करो। और पूरा खा लिया उन्होंने। और जैसे ही पूरा हार किया और उसके बाद जो उल्टी करना शुरू किया, बल 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 बल, सारी पूरा राजा रानी के दोनों के ऊपर पूरा शरीर उल्टी से लथपथ, खुद का भी शरीर और दोनों का ही शरीर। अब फिर आप हो गए तो क्या कहें, और खाओ इतना, और खाओ। तो पहले मना कर रहे थे, कम खाओ कम खाओ, खाए चले जा रहे, खाए चले। आप देखो सब निकाल दिया, हमको भी खराब किया, खुद को सामान भी खराब किया और भूमि भी खराब की, और हमको कपड़े भी खराब करवा दिए सारे। पर दोनों ने तुरंत जाकर अपनी शुद्धि की, और शुद्धि करके के करके पहुँचे और अपनी आलोचना कर रहे हैं, हे स्वामी क्षमा करें क्षमा करें, हमारे द्वारा ना जाने आपके आहार में कौन सी ऐसी अपत्कारी वस्तु चल गई जिससे आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। हम पापी जीव, आपके आहार कराने का विवेक नहीं है हमको, और हमने ना जाने क्या चला दिया, और आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। राजा पूरा शरीर साफ कर रहा है धीरे धीरे। इतना करने के बाद भी अंदर से 1% भी ऐसा भाव नहीं दिखा कि इतना, हमने कहा था ना कम खाओ, इतना खा लिया अब उल्टी कर दिया, इतना खा लिया उल्टी कर दी। नहीं, सफाई में ए भैया नौकरों को बुलाओ, सफाई नहीं, खुद ही साधु सेवा कर रहे हैं। पूरा शरीर पहुंचा, उनका शरीर सफाई किया। संपूर्ण करने वाली बार बार अपना ही आलोचना कर रहे हैं, स्वामी क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। वो देव देख रहा है, वास्तव में सही में सौदन में सही प्रशंसा की थी। ये है निर्विचिकित संग, किसी प्रकार की गिलानी नहीं आ रही। पूरा स्वयं का शरीर उल्टी से लिपट गया था, महाराज का पूरा शरीर उसको भरकर रख रहे हैं, बर्तन में फेंक रहे हैं, शरीर को पहुँच रहे हैं। वो किंचित मात्र इस अंतरंग में गिलानी भाव नहीं है। ये निर्विचिकित संग है, ये निर्विचिकित संग है। इस सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है। समाधि वही करवा पाएगा जो निर्विचिकित संग का धारी होगा। नहीं तो अंतिम समय, मरण के समय में जीव की स्थिति कैसी होती है आप जानते हो। पूरा उसका कपड़ा वपड़ा सब गंदा हो जाता है,
वो तो पड़ा रहता है बिस्तर पे, 4-4 बार पोटी कर देता है, लघुशंका कर देता है, पूरा बदबू आती है पूरे बिस्तर से, शरीर से, कपड़ों से, सब जगह से बदबू झड़ती है। फिर भी उठाकर अच्छे से सफाई करना, फिर से कपड़ा पहनाना, फिर से सेवा करना, पूरा साफ सफाई करना, ये वही कर पाए जिसके अंदर निर्विचिक संग होगा। जिसके अंदर किंचित भी गिलानी भाव है वो कभी सेवा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता सेवा। सेवा करने की गिलानी भाव से रहित भाव होना पड़ेगा। अब अपने अंदर अपना देखो, छोटी सी एक कोई नाक का मल देख लेते हैं तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मुंह का कफ देख लेते हैं किसी का जमीन पे पड़ा तो ऐसे गिलानी आने लगती है, कोई मल देख लिया तो ऐसे गिलानी भाव आ जाता है। समाधि नहीं करा सकते आप किसी की। समाधि में तो ऐसी ऐसी स्थिति बनती है, सामने जिसको जो छपक होता है, जो समाधि करने वाला, आखिरी मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, अपना ही पोटी को हाथ में उठाता है और ऐसे मुंह से लगा लेता है या फेंकता है, हाथ पूरा शरीर लिपटा लेता है। आपको पूरा शरीर साफ करना पड़ता है, पूरा शरीर। जब भी किसी साधु की सेवा के लिए की बात आती थी और इस विषय में बात आती थी तो हमको वहाँ पर रखा जाता था। हमने कितने साधुओं को ऐसे अपने हाथ से मल उठा कर फेंका है। पेट में हाथ डाल के खड़ा हो जाता ना, उस समय पत्थर बन जाता है, मल लेड़ियाँ बन जाती हैं, जैसे बकरी की लेड़ी होती है ना, ऐसे पेट में पानी जाता नहीं है तो सूख जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, सुई जैसा चुभता है वो पेट में, बड़ी पीड़ा होती है, हाथ डालकर निकालना पड़ता है अंदर से। ये है निर्विचिक संग। ऐसा पतला मल भर भर के पात में भर भर के शुद्धि करानी पड़ती है, फेंकना पड़ता है 10-10 बार, 20-20 बार। एक साधु का तबीयत खराब हो गई थी, उनको ऐसा 10 लगा कि हर 10 मिनट में फिर पानी निकलने लगे, हर पेट में से 10 मिनट में, फिर 15 मिनट में, बार बार उनको उठाओ, उनका सफाई करो, फिर शुद्धि करवाओ, फिर फेंको, फिर अपनी शुद्धि करो, फिर अपनी बार बार शुद्धि करो। जितनी बार उनकी शुद्धि उतनी बार अपनी शुद्धि। जब जब निर्विचिक संग का काम आता था, हमको इस चीज़ में कभी साधु सेवा करने कभी गिलानी भाव नहीं आया। हमने पूरी लगन के साथ, कोई भी साधु रहा, यदि उसकी आधी रात को भी कभी भी कुछ भी हो जाता था, और इसी के लिए हमको वहाँ पर विशेष रखा जाता था कि इन निर्विचिक हमको कभी किसी के साधु की सेवा करने गिलानी भाव आया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। कैसे ही उन्होंने कुछ भी कर दिया, पूरा मल भी पड़ा है बिछाए तो कोई भी नहीं है, खुद उठाकर सारा भर के फेंक के। यही निर्विचिक संग श्रावक के अंदर होना चाहिए। जो श्रावक के अंदर है तो फिर साधु के अंदर तो और होना ही चाहिए। तो ऐसा जब निर्विचिक संग आपके अंदर आएगा तो नियम से आप सम्यक की आगे बढ़ोगे, सम्यक की ओर एक कदम आपके आगे बढ़ेगा और आप स्वयं भी अच्छे समाधि कर पाओगे। जो समाधि कराता है वही समाधि कर पाता है, जो समाधि नहीं कराता वो समाधि भी नहीं कर पाता। लेकिन अपने निर्विचिक संग का देखो कि गिलानी भाव तुम्हारे को नहीं आता। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे तो अपने आप निर्विचिक संग बढ़ जाएगा आपका। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बिस्तर पे पड़ गए हैं, जिनको स्वयं का होश आवास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की तुम सेवा करो, तुम्हारा ग्लानि भाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि वो उनकी तो यही सेवा रहती है, बार बार पोटी, लघुशंका, कपड़े बदलना, फिर गंदे कर लिए, फिर मल बह रहा है कहीं नाक से, कहीं आँख से, कहीं कान से, कहीं मुंह से लाल निकल रही है, पूरा बिस्तर गीला कर दिया है। कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है ना। इस सब प्रकार से सेवा यदि आप करोगे तो आपके जीवन में निर्विचिक संग जरूर बढ़ जाएगा। आज घर के परिवार की माता पिता की सेवा करिए तो कल आप साधु की सेवा भी कर सकते हो, आरिकाओं की सेवा भी कर सकते हो। क्योंकि आपने घर के जब बुजुर्गों की सेवा करते समय गिलानी भाव नहीं लाए
तो सोचो फिर साधु की सेवा करने में ग्लानि भाव आ ही नहीं सकता। जब हम परिवार की सेवा करने में ग्लानि भाव नहीं ला पाए, फिर तो ये तो आस्था के केंद्र है, श्रद्धा केंद्र। यहाँ तो और आस्था और श्रद्धा ज़्यादा होती है, समर्पण ज़्यादा होता है साधु के प्रति, तो गुरुओं के प्रति। तो आज आप इतना काम करते हो, यहाँ कर चौके में खाना बनाते हो, किस पर बेस पर बना रहे हो? एक श्रद्धा आस्था के बेस पर बनाए ना। घर में होते थक जाते, इतने दिन काम नहीं, बाई को बोला, बाई बनाएगी रोटी, बाई करेगी काम, बाई सब करेगी। घर में बाई चाहिए जरूरी, लेकिन हाँ नहीं, हम ही करेंगे। तो किस बल पर कर रहे हो? आस्था है आपको गुरु के प्रति, समर्पण है आपका गुरु के प्रति। तो सारे कामों को छोड़ छाड़ के भागा दौड़ी करके कितना भी हो, भाग भूग कर आते हो, तब भी थकान महसूस नहीं करते हो। घर के कामों में भले थकान महसूस करो, लेकिन यहाँ के काम तो साधु के प्रति तो आस्था श्रद्धा बढ़ जाती है। जिसने घर की सेवा कर ली, अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनको उनकी सेवा शुश्रा कर ली, उनका लवसंका जंगल पोटी आदि फेंक लिया, वो साधु की सेवा आराम से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मानो, वो साधु सेवा बहुत अच्छे से कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति जो घर में माता पिता की सेवा करते हैं, वही साधु की समाधि समय साधु की सेवा कर सकते हैं। इसलिए निर्विचित संगति अपने अंग बढ़ाना है तो अपने माता पिता की खूब सेवा करो अंतिम समय में। और अंतिम समय में जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद बहुत फलित होता है। आखिरी के समय की जो सेवा है, उस समय जो आशीर्वाद मिलता है, चाहे घर के बुजुर्गों की हो चाहे साधु की हो, शुरू की सेवा का उतना आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। अंतिम समय जब जाते जाते क्या चलती बिरिया होती है, चलती बिरिया, उठती हाट में सस्ते में माल ज़्यादा मिल जाता है। शुरू की हाट में सस्ते में नहीं मिलता, महंगे में माल मिलता है, लेकिन उठती हाट में कम पैसे में माल ज़्यादा मिलता है। तो ये चलती बिरियाएँ हैं अभी, तो ये चलती बिरियाओं में सेवा कर लो, खूब आशीर्वाद मिल जाएगा। समझ गए ना? अब उठती हाट है, 1 महीना और बचा है प्रदीप जी। उठती हाट है, दे लो खूब आहार, खोल लो खूब सेवा भैया वृत्ति। अब तो उठती हाट में माल ज़्यादा है, कम रेट में ही मिल जाएगा। आपका समय कल फिर आओगे पर आ रही। तो इस तरह से अब निर्विचित संघ का पालन करें, ध्यान दें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।